हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लवलीन की दुनिया। अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें। मैं अपने इस चैनल पे ब्लॉगिंग वीडियो शूट करती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे गई थी दीघा एंड वहाँ का मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लोर कर रही हूँ, वहाँ के मार्केट को। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ इस पर डाल चुकी हूँ, ये मेरा 3rd वीडियो है। तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िश मार्केट आपको दिखा रही थी, वहाँ पे बहुत तरह के आपको फ़िश मिल जाते हैं एंड अर्ज़ कर रहा था इंजॉय अपने राइड को। और यहाँ की ये जो राइड है ना, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया होता है जो जहाँ पे आप बिल्कुल राइड ले सकते हैं, बच्चों को इंजॉय करा सकते हैं। और बेस्ट बात है, ये सारे रिमोट से चलते हैं और इसका चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 100 के अंदर ही होता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे गाड़ी में उसे बैठा रहे, कैसे कार में बैठा रहे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल जाके अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं इस राइड को। तो अर्ज़ कर रहा था ये राइड इंजॉय। एंड यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जब यहाँ पे ना शाम में ना बहुत अच्छी हवा चलती है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। शाम में आप निकलोगे, चारों तरफ मार्केट दिखता है, सारा लाइट लगा रहता है। बहुत सारे मार्केट शाम में ही खुलते हैं, मोस्ट ऑफ द मार्केट। हम लोग यहाँ पर इंटर करे, मार्केट में आए, उसके बाद हम लोगों ने बहुत चीज़ें जो नहीं देखी। पहले जब मैं दीघा आई थी और अभी के में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे न्यू शॉप खुल गए हैं। तो ये रही मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल तैयार होकर के, आप बिल्कुल देख सकते हैं। एंड मार्केट इतना ही अच्छा लग रहा था मुझे, मार्केट का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। यहाँ पे आप बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो अर्ज़ ले रहा था आइसक्रीम खाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आगे चलेंगे, जाएंगे और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें न्यू देखेंगे जो हम लोगों ने पिछली बार मिस कर रखा था। तो वहाँ पे मुझे एक नया शॉप दिखा, एक नया जो कैफ़े दिखा बोल सकती हूँ, कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। एंड इतना ही सूट करना था कि वहाँ पे झगड़ा होने लगा था, जो आप बिल्कुल देख रहे हैं। पिछले बार भी मेरे साथ यही हुआ था। फिर भी तब तक हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पे चिकन पॉपकॉर्न हम लोगों ने ऑर्डर किया था, जो अर्ज़ कर रहा है इंजॉय, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और इसका जो कैफ़े का जो था बैठने वाला, वो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा था वो चीज़ों को जो रीयूज़ नहीं किया जाता, बिल्कुल उसी तरीके से करके ड्रम से इन्होंने टेबल बनाया था, चेयर बनाया था। एंड बहुत यूनिक सा लग रहा था, बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे ये चिकन लॉलीपॉप एंड बहुत टेस्टी था। एंड इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बिल्कुल फ़ोटो सेशन आप कर सकते हैं, यहाँ रील्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे ड्रम का यूज़ करके टेबल बना हुआ है, जो मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं। भूख लगा है? नहीं, भूख नहीं लगा। कुछ बोलना है? कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है? ठीक है। आ रही हूँ, एक सेकेंड। आप बिल्कुल देख सकते हैं, जो कैफ़े है ना, बिल्कुल न्यू ओपन हुआ है। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से ऑर्डर किया था। एंड ऑर्डर करने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो शूट्स भी किए हैं, रील्स भी बनाई हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे जा कर के लवली खान आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर बहुत सारे रील्स फ़ोटोज़ बनाए हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। हमारा ऑर्डर आने तक हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचाए। इसके बाद हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था हमारा आ चुका था। तो यहाँ क्रंची चिकन और यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे हैं पोटैटो के फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए आ चुका था। तो हम लोगों ने भी इसे एंजॉय किया और बहुत ही टेस्टी था। हम लोग इसे एंजॉय कर रहे थे और आसपास बहुत सारी शॉप थे, दुकानें थी। उसके बाद खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे शूट किया। अच्छा, ये जो एरिया है ना, आपको कभी खाली नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ इतना मतलब अच्छा पिक्स आते हैं, रील्स बनते हैं। तो यहाँ ये एरिया जो है ना, हमेशा कोई ना कोई आपको बिल्कुल इंगेज यहाँ पे दिखते हैं। और इसकी यही बेस्ट बात है कि यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करा रहे हैं या रील्स बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड आपको मिलता है। तो ये कैफ़े आना एकदम मस्ट है। और कुछ ऑर्डर कर लीजिए, बहुत सारे रील्स फ़ोटो शूट करिए और साथ ही अपने मील को भी इंजॉय कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे नॉन-वेज वेजिटेरियन सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस
मैं बताऊँ 100 to 100 था, क्योंकि मुझे फ़ोटो शूट्स एंड रील्स बहुत ही पसंद है। तो मैं खुद से बहुत सारे शूट करती हूँ। तो मुझे भी फ्रेंड थे, तो मुझे उनसे हेल्प ले रहा था ताकि मैं पूरा एरिया को आप लोगों को दिखा सकूँ। तो उसकी हेल्प से मैं आपको पूरा एरिया आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बैठने के बाद अच्छे खासे शूट होते हैं। सो ये जो दिखा रही है ना, इसे भी पता सच में आ नहीं रहा है। मैं उसे डायरेक्शन दे रही थी कि ऐसे दिखाना है, वैसे दिखाना है। एंड आई लव दिस पार्ट। दीघा का मैं ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। ने किया यहाँ पे फुल टू इंजॉय। एंड उसके बाद आपको बिल्कुल जैसे यहाँ से निकली, बगल में ही एकदम सट के पार्क था, जो बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ था। तो ये जब स्टार्ट हुआ ना, तो मुझे लगा था ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये दीघा के जस्ट अपोजिट साइड में, जस्ट पीछे साइड में बोल सकते हैं, नॉट अपोजिट। आप दीघा बीच में हैं और उसके पीछे ये पार्क का एंट्री गेट बना हुआ था। ये काफ़ी बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने की थी। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ राइड भी एंजॉय करने के बच्चों के लिए बहुत चीज़ें हैं। और आप भी यहाँ पे फ़ोटोशूट ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। और मुझे यहाँ का बेस्ट क्या लगा था कि यहाँ पे आपको बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हैं। आप वेकेशंस में यहाँ जा सकते हैं, और स्पेशली समर वेकेशंस में आप जा सकते हैं, क्योंकि समर की गर्मियों में ना अक्सर बीच के साइड जाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की दुकानें, यहाँ पे आपको खाना वाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पता है ये बेस्ट लगा कि मैं रात में जब बीच के किनारे आकर के जब चल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब बस जस्ट लाइक अ हेवन हियर। मुझे लग रहा था कि जन्नत कहीं है तो यहीं पे है। वो जो हवा का फ़्लो आएगा आपको, इतना अच्छा लगने वाला है ना। तो ये पूरा एरिया मैं दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे जस्ट दीघा है, और उसके जस्ट साइड में ही ये पार्क स्टार्ट होता है। ये पार्क जो है ना, बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया में बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो आप जैसे एंट्री करोगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाने को भी मिल जाती है, बहुत चीज़ें आपको मिलेगी। जस्ट आपको ऐसा लगेगा ना कि मुझे एक जगह पे आप रह ही नहीं पाइएगा। आप जैसे जैसे चलते जाइएगा, वैसे वैसे चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है। ये ले लूँ, वो ले लूँ, बहुत सी शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, जो मैं आगे ब्लॉग में ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी। तो ब्लॉग्स को देखना बंद मत कीजिएगा। इसके बाद में अंदर पार्क में एंट्री हो गई थी हमारी। यहाँ का टिकट लगने के बाद, टिकट्स चार्जेस होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने एंट्री किया। एंड यहाँ पर ज़्यादातर अगर बच्चे के साथ आप जा रहे हैं तो आप फुल टू इंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी ब्रॉड एरिया में बना हुआ था। एंड मेरी बैटरी जस्ट अबाउट टू लो, मतलब स्विच ऑफ होने का बिल्कुल चांसेस बन चुका था। बट फिर भी मैं जितना था, मैं सोच लेती स्विच ऑफ हो तो हो, बट मुझे शूट करना ही है इस एरिया का, क्योंकि मैं दोबारा फिर इस जगह पे नहीं आने वाली थी। तो मेरी बैटरी जितनी थी, मैं उसी में मैंने 5% बैटरी में ही ये सारी चीज़ें शूट कर रही थी। और अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है ना, तो 5-10% की बैटरी भी अच्छी खासी ले लेती है। तो कुछ जो बच्चों का जो घूमने का था, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने शूट कर रखी है, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। सो मेरी बैटरी जस्ट लो थी, फिर भी मैंने शूट किया है। बच्चों के लिए कितनी इंटरेस्टिंग झूले हैं। मुझे इस टाइम पे लग रहा था काश मैं भी बच्ची ही होती। एंड पता है, ये वाला जो झूला था ना, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद बड़ों को भी झुलाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सारी चीज़ें बच्चों के लिए ज़्यादातर चीज़ों थी। आप वहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो थी ना, वो बच्चों को एंजॉय करने के लिए थी, जो मैं आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप अगर बच्चों को ले जा रहे हैं तो वो बोर नहीं होंगे, वो बहुत एंजॉय करने वाले हैं और आपको परेशान बिल्कुल नहीं करने वाले। और ये जो हार्ट शेप दिख रहा है ना आपको, वो भी बहुत ही प्यारा था। वहाँ पे आप बिल्कुल शूट कर सकती हैं, वीडियोस बना सकती हैं। सो अर्ज कर रहा था इंजॉय। एंड जैसा मैंने बताया था, इसके डैडी इसको पूरा इंजॉय करवाते हैं। तो इसे एक डक वाला बैठना था, वो बिल्कुल टूटा हुआ था, फिर भी उसे बैठना था। तो उसका जिद अलग किस्म का होता है, तो वो जो ज़िद कर ले तो कर लेता ही है। तो यहाँ पे वो फुल टू इंजॉय कर रहा था। उसके बाद मेरी बैटरी हो गई थी लो, तो हम लोग आ गए थे बिल्कुल अपने होटल। उसके बाद मैं शूट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वहीं पे मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी थी, बिल्कुल डेड हो चुकी थी। उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो हम लोगों ने अपना चेंज किया ड्रेसेस, एंड यहाँ पे अपनी गैलरी में बैठ करके
फुल टू इंजॉय कर रहे थे। जैसा कहती हूँ मैं कि गैलरी बहुत ज़्यादा मतलब हवा अच्छी आती है, बिल्कुल बीच के पास में है, तो वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हम लोगों के उनने खाना खाने के लिए नीचे गए थे, तो लिफ्ट से हम लोग नीचे जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने डिनर लिया था, क्योंकि बहुत नाइट हो गई थी, वहाँ से लौटते ही बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे डिनर लिया था। तो ये है हमारा जो हम लोगों का हॉल है, बिल्कुल जो हम लोगों के होटल का हॉल है, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। इसके बाद हम लोग निकले बाहर, जा रहे थे हम लोग बिल्कुल डिनर करने के लिए। और पता है ये बेस्ट टाइम होता है आपको, क्योंकि आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्टेबल ड्रेस पहने हुए रहते हैं और आराम से जा कर के डिनर करते हैं। और डिनर इतना अच्छा होना चाहिए कि आप सी बीच के किनारे बैठ कर के आप कुछ भी खाओ ना, तो वो आपको अच्छा ही लगता है। तो आप अगर सी बीच के किनारे खिचड़ी भी बैठ के खाते हो ना, तो वो भी टेस्ट बिल्कुल बिरयानी वाला लाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जब आप बाहर जाते हो तो लाइट चीज़ें ही खाई जाए तो बेस्ट है। तो हम लोगों ने वहाँ पे डिनर करने के लिए नीचे आए, और उसके बाद डिनर कंप्लीट करके फिर अगेन हम लोग चले गए थे होटल। और हम लोग वेट कर रहे थे लिफ्ट का, और यहाँ पे बैठी है मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ गई थी। और हम लोग यहाँ पे थक के बिल्कुल चूर हो गए थे। तो इसके बाद हम लोगों ने नैप लिया है। तो अगले वीडियोस में मैं शेयर करूँगी कि और भी मैंने क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें की हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।